बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। तो ये गोश्त की रेसिपी बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है, बनाने में बहुत ही आसान है, इतना ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, आप इसको हमेशा बनाने में मजबूर रहेंगे। सारे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज इस मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए 1 kg हमने मटन लिया। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए जो गोश्त इस्तेमाल करें, इसके अंदर हमने बोटी, हड्डी और चर्बी सारों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनेगी। तो यहां पर जो इस तरह की हम चर्बी इस्तेमाल करें, इससे घी बनेगा, और जो हड्डी इस्तेमाल करें उससे यखनी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। यखनी और चर्बी जब इस तरह मिक्स होगी इसके बोटी के साथ, तो बोटी का जायका और भी बढ़ जाएगा, बहुत ही जबरदस्त बनेगी, मक्खन की तरह नरम मुलायम और टेस्टी बनेगी। तो यहां पर सबसे पहले हमने चर्बी को मेल्ट कर लेना, ताकि इसका थोड़ा सा घी बन जाए। उस घी के अंदर हमने गोश्त को फ्राई करना। तो सबसे पहले 1 टेबलस्पून हमने ऑयल या घी का इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हल्का सा गर्म करने के बाद सारे जो चर्बी के टुकड़े इसके अंदर ऐड करने के बाद चर्बी को हमने फ्राई करना, ताकि इसका घी बनना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गोश्त को हमने धो के साफ कर लिया, तो उसको छलनी में रख से इसका पानी निकाल देना, ताकि इसको जब फ्राई करें तो इसके छींटे वगैरह नहीं लगेंगे। तो यहां पर गोश्त को फ्राई करने से जो इसका जो कच्चापन खत्म हो जाता है, इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसी तरह हाई फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। तो इसी के साथ 2 काली इलायची ली है। 2 काली इलायची जो इस्तेमाल करें, इससे इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी। छोटा सा जायफल का टुकड़ा, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है। तो यहां को इन मसालों को गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे गोश्त की हमने भुनाई करनी है, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहां पर गोश्त को हमने फ्राई कर लिया है। इसके साथ अगर आपके पास चर्बी है तो उसको जरूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनता है। साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक। नमक की ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक को इस तो गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इतनी भुनाई करनी है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। वैसे तो पेशवारी नमकीन गोश्त बनाने की बहुत सारी रेसिपीज है, लेकिन इस तरह बनाएंगे तो इसका टेस्ट ही बहुत ही जबरदस्त बनता है, इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। तो वो लोग जो गोश्त को नहीं खाते वो भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो यहां पर मैंने 2 सब्ज मिर्च लिया, इसको इस तरह बारीक में काट लगा लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 3 से 4 छोटे साइज के टमाटर लिए। टमाटरों को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसका छिलका उतार देंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हम दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसको टमाटर के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन टमाटर ऐड करने से जब इसकी भुनाई करेंगे गोश्त के साथ, तो बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर इसका बनेगा। तो यहां पर टमाटरों की हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया। गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप प्रेशर कुकर में इसको गला लें। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसमें 2 कप पानी के ऐड कर लेंगे। तो कवर करने के बाद इसको हमने इतना कुक करना, गोश्त हमारा गल जाए, तकरीबन 50 से 60 मिनट तक इसको हम इस तरह गला लेंगे। अगर आपके पास वक्त कम है तो प्रेशर कुकर में तकरीबन 20 मिनट में हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। तो यहां पर गोश्त को हमने गला लिया। इसी के साथ इसी के अंदर जो थोड़ी सी यखनी है, हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो इसी तरह अगर आप इसको ड्राई पसंद करते हैं, हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, ताकि यखनी जो इसके अंदर इसको कम हो जाए। इसी तरह आप इसको ग्रेवी के साथ भी पसंद करते हैं, ग्रेवी के साथ इसको बना लें। साथ में इसके मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। ½ टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च को ताजा पीस लिया, इसी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहां पर अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको इतनी भुनाई करेंगे जितनी आपने ग्रेवी बनानी है। तो इस रेसिपी को हम बहुत ही कम मसालों के साथ बनाते हैं। इसके अंदर जो फ्लेवर डेवलप होगा, फ्लेवर हमने बनाना है इसके साथ अदरक और सब्ज मिर्च के साथ। अदरक को यहां पर आप जरा जूलियन काट लेंगे, साथ में ऐड करेंगे सब्ज मिर्च। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह कुक करेंगे, ताकि दोनों फ्लेवर्स अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार नमकीन पेशावरी गोश्त में बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।